किसानों की सारी समस्याएं सुनने के लिए तैयार हैं। झूठ कह रहे हैं। कृषि मंत्री झूठ बोलेंगे? हाँ, झूठ। क्या बात कर रहे हैं? अरे उसमें ही कहा है ना, जब खुद उन्होंने कहा कि और चीज पे बात नहीं करनी, हाँ। और मसले पे बात नहीं करनी, पहले कानून पे बात करेंगे। आंदोलन की कोई रुकने की या चलने की सीमा नहीं होती, तो परिस्थितियों के अनुसार चलता है। पार्लियामेंट के मेंबर जाएंगे, मैं मेंबर नहीं हूँ। चौटाला साहब, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा या थर्ड फ्रंट बनाने की जरूरत है? निश्चित रूप से विपक्ष इकट्ठा होगा और नया विकल्प बनेगा, फिर विपक्ष की सरकार बनेगी, सरकार का पतन होगा। क्या कांग्रेस के साथ बनेगा? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अलावा तीसरा बनेगा। तीसरे फ्रंट की संभावना है क्या सर? क्षेत्रीय दलों में है वो बात अभी? ये बनती है बात, आज थोड़ी है, अंग्रेज के राज से देख लो। कितना लंबा चलने वाला है सर ये आंदोलन? आंदोलन की कोई रुकने की या चलने की सीमा नहीं होती, तो परिस्थितियों के अनुसार चलता है। जी। परिस्थिति क्या बोलती है सर? परिस्थिति आज ये कहती है कि 36 जात के लोग इस सरकार का पतन करना चाहते हैं। सर, आप किसानों के बीच में जा रहे हैं, इससे क्या मैसेज जा रहा है? किसान कमेरे की पार्टी आपकी कही जाती मैं तो है। इन किसानों को बधाई देने आया हूँ। जी। इन्होंने 8 महीने तक संघर्ष करके सरकार को। ठीक है जी। टिकैत साहब, क्लॉज वाइज बातचीत करके एक क्लॉज को सुलझाने की कोशिश क्यों क्या नहीं हो रही? करना क्लोज में, जब 11 बार नहीं हुई क्लोज में, अब क्या क्लोज वाइज बात करनी? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्लॉज पे बात कर लेंगे, हाँ, पूरा कर बिल लेंगे। वापस नहीं हाँ, करेंगे। नहीं कर देंगे, पूरा ही करेंगे। पूरा करेंगे? हाँ, और क्या, महीने 2 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर, साल 2 साल में कर देंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक हाँ, चलेगा? जब तक यहीं रहेंगे। अब तो चौटाला जी आप लोगों के पास आ गए, तो क्या इससे किसान आंदोलन को एक जो ठीक है, अभिभावक की और एक अपने पूर्वज की एक जो भूमिका होती है, वो सारी भूमिका आए मिलेगी हैं, अभी? सब लोग आ रहे हैं। हाँ। और तो लोग क्या भी इसको आ एक राजनीतिक तरीके से भी देखा जा सकता है रहे हैं। कि हाँ, राजनीति तो किसान कुछ नहीं, आंदोलन में कोई एक राजनीतिक रंग आ रहा है? राजनीति की तो कोई बात नहीं करी उन्होंने। हाँ। किस तरह से संगठनात्मक तरीके से उनकी पार्टी आप लोगों के साथ आएगी? हाँ, तो लगी रहती है तो। क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी अब आप लोगों के साथ आंदोलन में बैठे हैं? अब पता नहीं भाई कौन से पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, कौन नहीं है। हाँ। अब ये तो वोट है, कौन किसे दे रहा। हाँ। हाँ। आप लोग 22 को जाने वाले हैं। हाँ, 22 को जाने आप लोग यहाँ बैठे हुए इतना दिन हो गया, तो आपको लगता है कि 200 लोग संसद के पास बैठने से बात बन जाएगी? ये जो 500 लोग अंदर हाउस में बैठे हैं, पूरा देश का नेतृत्व करें, तो हमारे 200 लोग करेंगे वहाँ पे। हाँ, क्या करेंगे 200 लोग? जो 500 लोग कर रहे हैं, क्या करें 500 लोग? पूरा देश थोड़ा आता है वहाँ पे। जिन लोगों ने उनको चुनाव लड़ा के भेज दिया, वे 500 लोग ही तो हाउस के अंदर बैठते हैं, तो हमारे 200 लोग भी किसानों की तरफ से जाएंगे, अपनी बात करेंगे। कृषि मंत्री एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि बिल वापसी के अलावा कोई और बात करनी हो तो आप लोग ना, कीजिए। हमें तो नहीं और कोई करनी। हाँ? और तो नहीं करनी, एमएसपी पे करनी, बिल वापसी पे करनी। तो क्यों ना पहले एमएसपी पे बात कर ली जाए, फिर बिल वापसी पे बात किया जाए? बात करवाओ, वे उन्होंने मना कर दी कि हम पहले कानून पर बात करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि कानून के अलावा कोई बातचीत कर लीजिए। नहीं किसानों कर का रहे ना वे। किसानों की सारी समस्याएं सुनने के लिए तैयार हैं वो। झूठ कह रहे हैं। कृषि मंत्री झूठ बोलेंगे? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे उसमें ही कहा है ना, हाँ। जब खुद उन्होंने कहा कि और चीज पे बात नहीं करनी, हाँ। और मसले पे बात नहीं करनी, पहले कानून पे बात करेंगे। हम्म। ये उन्होंने कहा, बताओ मैं तो थोड़ा बाकी कह- समस्या सुलझा लीजिए, जैसे अरे गन्ना हम तो गन्ना कह वाला रहे है, हैं, बिजली हम- का बिल वाला है। हम तो कह रहे हैं कि दूसरे मामलों में बात करो। हाँ। बातचीत शुरू तो हो, जहाँ पे गतिरोध है उसको छोड़ो, अगली पे चल जाओ। हाँ। हमने कहा था, एक-एक करके उन्होंने सुनो। मना कर दिया। पूरी, लेकिन मीडिया में तो अच्छा, ऐसी बात है। आप जाओ ना, पूछे क्वेश्चन पूछना उनसे हाँ। कि दूसरे मसले पे आप बात करोगे, हाँ। पूछ लेना। आपने पूछा ये? हमने पूछा, मैं जब भी तो बता रहा, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो फिर ये राकेश टिकैत थे। देखिए पूरी बातचीत, अब 22 को संसद का घेराव होने वाला है। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे, अब वो संसद के पास जाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि जब 500 लोग पूरे देश को चला सकते हैं, तो हमारे 200 किसान जाकर संसद के पास किसानों की बात क्यों नहीं रख सकते और बिल वापसी क्यों नहीं करवा सकते। ये सारी देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या आएगा और इस पूरे धरना प्रदर्शन का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मानसून सत्र अब शुरू हो चुका है संसद में। कल भी कृषि बिल पे बहस हुआ, लेकिन संसद स्थगित हो गया। तो फिर अब देखने वाली बात होगी कि अगली बार इस पे कब चर्चा होती है और किसानों के वहाँ आने से सरकार पे क्या प्रभाव पड़ता है और बिल वापसी को लेकर सरकार की नीति किस तरह बदलती है। क्योंकि अभी तक जो सरकार की नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल वापस नहीं होगा, कोई और बातचीत करना चाहते हैं किसान
तो कर सकते हैं। आप लोग देखते जाइए और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं चाचा। मैं ना जानता है ऐसे बोलना, हाँ मैं ऐसा बोलना ना जानता हूँ जो कर तुम बोल लो। हाँ हाँ ना, मेरे पे ना। नहीं, आप बहुत मेरे ध्यान पे से एक सुन ही रहे बात थे। आवा शुद्धि सी। हाँ अब जो मारी मांगेंगी हमारी वे पूरी कर दो, हम अपने घर में चले जाएंगे। नहीं मैं ये कह रहा था और जब अंकल, तक मांग हमारी पूरी ना होगी हम ना जाएं। अंकल हम हमारे ये पे कह तो रहे थे कि शुद्धि सी आप बात बहुत- आवा है कहनी। मैं कह रहा था पूरी मांग कर दो, हम अपने घर में चले जाएंगे। हाँ आए नहीं समझ में, ना हम ना इतने ही रहेंगे। हाँ हाँ चलिए, तो ये है किसान आंदोलन पर आप देख सकते हैं कि जमावड़ा आप देखिए एक बार पूरा जमावड़ा देखिए कि यहाँ पर फिर से संसद घेरने की तैयारी शुरू हो गई है और किसानों की संख्या बढ़ गई है। अभी ओम प्रकाश चौटाला आए थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के प्रमुख, और इसके बाद राकेश टिकैत से उन्होंने मिला, उन लोगों के बीच बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर किसानों को बधाई देने आए हुए थे कि उनका जो आंदोलन चल रहा है वो एक परिवर्तन के लिए आंदोलन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये परिवर्तन कितना सार्थक होता है और ये परिवर्तन हो पाता है कि नहीं। आइए और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।